दोस्तों, वाल्मीकि कृत रामायण में जय श्री राम। मंथरा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई थी। उसी के कारण प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा था। मंथरा और रानी कैकेयी केकय देश की थीं। आओ जानते हैं कि आखिर यह मंथरा कौन थीं। जय श्री राम। कैकय नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री कैकेयी राजा दशरथ की तीसरे नंबर की पत्नी थी। बहुत ही सुंदर होने के साथ ही वीरांगना भी थी। संभवत इसीलिए वह राजा दशरथ को प्रिय थी। कहते हैं कि विवाह के समय कैकेयी की दासी मंथरा भी उसके साथ आ गई थी। एक कथा के अनुसार कैकेयी देश के राजा अश्वपति का एक भाई जय श्री राम था जिसका नाम बृहदश्व था। उसकी विशाल नैनों वाली एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। वह बचपन से ही कैकेयी की अच्छी सहेली थी। वह राजकन्या थी और बुद्धिमती थी, परंतु बाल्यावस्था में उसे एक बीमारी हुई। इस बीमारी में उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो जाता था, जिसके कारण उसे बड़ी जोर की प्यास लगती थी। एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल हो उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बनी शरबत को पी लिया। उस शरबत के पीते ही उसके जय श्री राम शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। तत्काल ही उसके पिता ने प्रसिद्ध चिकित्सकों से अपनी लाडली बेटी की चिकित्सा करवाई। चिकित्सा से बच तो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी सदा के लिए टेढ़ी हो गई। इस कारण से उसका नाम मंथरा पड़ गया। उसके इस शारीरिक दुर्गुण के कारण वह आजीवन अविवाहित रही। जब कैकेयी का विवाह हो गया तो वह अपने पिता की अनुमति से कैकेयी की अंगरक्षिका बनकर उसके राजमहल में रहने लगी। किंवदंतियों के अनुसार पूर्वजन्म में मंथरा दुंदुभ नाम की एक गंधर्व कन्या थी। एक अन्य कथा के अनुसार लोमश ऋषि के अनुसार मंथरा पूर्वजन्म में प्रहलाद के पुत्र विरोचन की कन्या थी। वाल्मीकि रामायण में इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा माना है, जो भगवान राम को वनवास दिलाने आई थी। मंथरा कथा महाराजा दशरथ ने जब चैत्र मास में अपने ज्येष्ठ पुत्र जय श्री राम पुत्र राम के राज्याभिषेक की बात की तो देवप्रेरित कुबड़ी मंथरा ने आकर कैकेयी को यह समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकेयी आनंद में डूब गईं और इस समाचार के एवज में मंथरा को एक गहना भेंट किया। मंथरा ने वह गहना फेंककर कैकेयी को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाया, लेकिन कैकेयी मंथरा की बात नहीं मानकर कहती है कि यह तो रघुकुल की रीत है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य संभालता है, और मैं कैसे अपने पुत्र के बारे में सोचूं। राम तो सभी के प्रिय हैं। तब मंथरा के बहकाने पर कैकेयी को अपने 2 वरदानों की याद आई और कैकेयी के मन में कपट समा गया। दरअसल एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे। राजा के अचेत जय श्री राम अचेत होने पर कैकेयी उन्हें रणक्षेत्र से बाहर ले आई थी। अत प्रसन्न होकर दशरथ ने 2 वरदान देने का वादा किया था। तब कैकेयी ने कहा था कि वक्त आने पर मांगूगी। बाद में मंथरा के कान भरने पर कैकेयी ने मंथरा के कहने पर कोप भवन में जाकर राजा दशरथ को अपने 2 वरदानों की याद दिलाई। राजा दशरथ ने कहा कि मांग लो वरदान। तब कैकेयी ने अपने वरदान के रूप में राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया। यह वरदान सुनकर राजा दशरथ भीतर तक टूट गए। जय श्री राम। जब शत्रुघ्न को यह पता चला कि मंथरा के कारण ही मेरे राम को वनवास हुआ, तो शत्रुघ्न ने कुबड़ी दासी मंथरा के कुबड़ पे लात मार दी थी। वरदान मांगने को कहा। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि आपके प्राणों की रक्षा करना यह तो मेरा कर्तव्य है, किंतु राजा ने उन्हें फिर भी वरदान मांगने को कहा। रानी ने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन 2 वरदानों की आवश्यकता भविष्य में जब कभी पड़ेगी तब मैं मांग लूंगी। तब राजा दशरथ ने उन्हें भविष्य में 2 वरदान देने का वादा कर दिया। रानी कैकेयी की रामायण में भूमिका।
रानी कैकेयी की रामायण में बहुत ही अहम भूमिका रही है। यह निम्न चरणों के आधार पर है। जय श्री राम। राम रानी कौशल्या के पुत्र थे। ये राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राम रानी कैकेयी और राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र थे। वे सबसे अधिक प्रेम राम से ही करते थे। छोटे से रानी कैकेयी ने राम पर अपना अधिकार जताया। राम भी रानी कैकेयी के सबसे ज्यादा करीब थे। वे उनकी हर बात मानते थे। मिथिला के राजा जनक की पुत्री देवी सीता के स्वयंवर में राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। साथ ही राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह मिथिला की राजकुमारियों के साथ संपन्न हो गया। रानी कैकेयी के पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने भरत से मिलने की इच्छा जताई। रानी कैकेयी के भाई युद्धाजीत ने राजा दशरथ से भरत को कैकेया आने के लिए कहा। तब भरत और शत्रुघ्न दोनों ने कैकेया के लिए प्रस्थान किया। राजा दशरथ ने उसी समय राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी जय श्री राम बनाने का निर्णय लिया, जिससे सभी बहुत खुश हुए। रानी कैकेयी भी इस बात से बहुत खुश हुई, किंतु रानी कैकेयी की दासी मंथरा को यह पसंद नहीं आया। उसने रानी कैकेयी को इस बात पर खुश देखकर ईर्ष्या जताई। उसने रानी कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया। मंथरा ने रानी कैकेयी से कहा कि राजा दशरथ अपने वचन से मुकर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता को यह वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र उनका उत्तराधिकारी बनेगा, फिर वे कौशल्या के पुत्र को राजा कैसे बना सकते हैं। यह सुनकर रानी मंथरा पर बहुत क्रोधित हुई। मंथरा रानी कैकेयी से कहने लगी कि कैकेयी, आप बहुत भोली हैं, आप राजा दशरथ का छल नहीं समझ पा रही हैं। इस तरह मंथरा रानी कैकेयी को भड़काती रही। उसने रानी कैकेयी से राम को वनवास भेजने के लिए कहा। फिर धीरे धीरे रानी कैकेयी मंथरा की बातों में आने लगी। फिर उन्होंने इस विषय पर मंथरा से सलाह ली कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब जय श्री राम मंथरा ने उन्हें राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों के बारे में कहा। रानी कैकेयी को सब समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। रानी कैकेयी ने अन्न जल सब का त्याग कर दिया और कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक के लिए बहुत खुश थे। सारा महल खुशियां मना रहा था। यह खुशी राजा अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी से बांटना चाहते थे और वे इसके लिए कैकेयी के कक्ष में जाते हैं। वहां जाकर कैकेयी की अवस्था देखकर वे उनसे उनकी व्यथा के बारे में पूछते हैं। कैकेयी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तब राजा उन्हें बताते हैं कि आज उन्होंने राम का जय श्री राम राज्याभिषेक करने का फैसला लिया है। फिर भी कैकेयी कुछ नहीं कहती है। राजा द्वारा फिर से पूछे जाने पर कैकेयी उनसे कहती है कि आप अपने दिए हुए वचनों से कैसे मुकर सकते हैं। आपने मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का वादा मेरे पिता से किया था, फिर आप राम को राजा कैसे बना सकते हैं। यह सुनकर राजा चौंक जाते हैं और कैकेयी को बहुत समझाते हैं, किंतु कैकेयी फिर भी नहीं मानती। राजा दशरथ भी अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। तब रानी उनके द्वारा दिए गए 2 वरदान मांगने को कहती है। राजा दशरथ वरदान देने का वादा कर चुके होते हैं, तो वे इससे पीछे भी नहीं हट सकते थे। रानी कैकेयी उनसे कहती है कि मेरा पहला वर है मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक और मेरा दूसरा वर है राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर मानो राजा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वे इससे बहुत अधिक दुखी होते हैं। रानी कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ मानसिक तौर पर अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उनके इन वचनों को मानने से इनकार कर देते हैं। रानी कैकेयी उनसे कहती है कि यह रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आप अपने वचनों से पीछे नहीं हट जय श्री राम सकते। इस तरह राजा दशरथ को उनके द्वारा दिए हुए वचनों का पालन करना ही पड़ा। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे।
इसलिए वे रघुकुल की रीति की रक्षा के लिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह राम को वनवास हुआ और वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर चल दिए। राजा दशरथ का राम के प्रति प्रेम सबसे अधिक था, जिसके कारण वे उनका वियोग सहन न कर सके। उन्होंने राम को बहुत रोकने की कोशिश की, किंतु राम ने उनके वचनों का मान रखने के लिए उनकी एक न सुनी और वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम से विरोध के चलते अपना देह त्याग दिया। जय श्री राम। और उनकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना जब भरत को मिली तब वे रानी कैकेयी पर बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। भरत अपनी माता के किए पर बहुत दुखी था, क्योंकि वे राम से बहुत अधिक प्रेम करता था। उसने राम को वापस अयोध्या लाने के लिए अपने मंत्रियों से उन्हें ढूंढने को कहा। रानी कैकेयी अपने पुत्र भरत द्वारा कहे गए कटु वचनों से बहुत आहत हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, किंतु भरत ने उन्हें अपनी माता कहलाने से जय श्री राम वंचित कर दिया। जब भरत को पता चला कि राम चित्रकूट में है, तब अयोध्या के सभी लोग उन्हें वापस लेने के लिए चित्रकूट की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जब राम को उनके पिता की मृत्यु के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। रानी कैकेयी अपने किए पर पछताती रही। उन्होंने राम से उनके किए के लिए माफी मांगी और उनसे वापस अयोध्या चलने के लिए कहने लगी, किंतु राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए उनकी बात न मानी और वे वन में ही भ्रमण करते रहे और सारे अयोध्या वासियों को वापस जाने के लिए कहे। जय श्री राम।